Brought to you by Techno Camon 30 series. रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका के रूस पर लगाए प्रतिबंधों से होते अरबों के नुकसान के बाद रूस ने सीख लेकर भारत की ओर हाथ बढ़ाया है। रूस और भारत ने मिलकर कई समुद्री गलियारों पर काम शुरू किया है। इसी में से एक है उत्तरी समुद्री मार्ग या नॉर्दर्न सी रूट, जिस पर सारी दुनिया की आंखें टिकी हैं, क्योंकि इस रूट से भारत और रूस के बीच व्यापार आसमान छूने वाला है। इससे भारत के चेन्नई बंदरगाह को सीधे रूस के व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करने की योजना है, जो मलेशिया, दक्षिण चीन सागर और साउथ कोरिया से होते हुए जाएगा। फिलहाल भारत और रूस के बीच सी रूट ट्रेड नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से होता है, जो स्विस कैनाल से होता हुआ रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को भारत के मुंबई पोर्ट से जोड़ता है। आपको बता दें कि स्विस कैनाल मिस्र में मानव निर्मित कैनाल है, जिसको 1869 में खोद कर बनाया गया था। यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और दुनिया भर का करीब 12% व्यापार के जहाज इसी से होकर जाते हैं। लेकिन इसके सक्रिय होने के कारण इससे बड़े जहाज नहीं निकल सकते। लेकिन नॉर्दर्न सी रूट पर ऐसी कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसके अलावा पुराने रूट की दूरी जो तकरीबन 8,700 नॉटिकल माइल्स है, यानी यह रूट तकरीबन 16,000 किलोमीटर लंबा है, जिसको पार करने में 25 से ज्यादा दिन लगते हैं। लेकिन नॉर्दर्न सी रूट के बन जाने के बाद यह दूरी घटकर 5500 नॉटिकल माइल यानी 10,000 किलोमीटर रह जाएगी, जिसे मात्र 12 दिन में भारत से रूस तक कार्गो शिप पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि व्लादिवोस्तोक रूस का एक प्रमुख शहर है, जो उत्तर कोरिया के उत्तर में गोल्डन हॉर्न खाड़ी पर स्थित है और चीन के साथ रूस की सीमा से थोड़ी दूरी पर है। यह रूस के प्रशांत तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है और रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े का घर है। व्लादिवोस्तोक प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी रेलवे स्टेशन भी है, जो रूस के सुदूर पूर्व को राजधानी मॉस्को और आगे पश्चिम में यूरोप के देशों से जोड़ता है। दूसरी ओर व्लादिवोस्तोक का विशाल बंदरगाह शिपिंग और कमर्शियल फिशिंग का केंद्र है। रूस भारत को अपने रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाकर द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। रूसी संघ के सुदूर पूर्व और अंटार्कटिका के विकास के लिए रूसी मंत्री अनातोली यूरेविच ने चेन्नई में हाल ही में आयोजित भारत रूस कार्यशाला में परिणाम पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। सभी बातों पर विचार करने पर ईएमसी के परिचालन से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।